तो सभी पशुपालक भाइयों को मेरी राम राम, मेरा नमस्कार। मेरा नाम है महेश शर्मा फ्रॉम फिनिक्स लाइफ साइंस से एज ए फील्ड मैनेजर। और मैं आप सभी पशुपालक भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहां इस कैंप में पहुंचे। उसके लिए आप सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे कंपनी के फिनिक्स लाइफ साइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय नरवाल जी का धन्यवाद करता हूं, जो हर टाइम पशुपालक भाइयों के लिए खड़े रहते हैं और जब भी कैंप होता है एक बुलाए पे दौड़े चले आते हैं। तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। पशुपालक भाइयों को जागरूक करते हैं और यहाँ आए हमारे तमाम डॉक्टर्स, आसपास के जितने भी गाँव में डॉक्टर लगे हुए हैं लगभग सभी आए हुए हैं। तो डॉक्टर मंजीत गोयल जी जो कि आपके गाँव में सेवाएँ दे रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से 7-8 दिन पहले मेरी डॉक्टर साहब से फोनिकली बात हुई। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, भाई डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे आपके गांव में एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया जाए और उस कैंप के माध्यम से हम पशुपालक भाइयों को जानकारी देना चाहते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर साहब ने मेरी रिक्वेस्ट को माना और कैंप ऑर्गेनाइज करवाया। तो डॉक्टर मंजीत गोयल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसी के साथ डॉक्टर हरदीप जी का धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर कपिल जी का धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर कृष्ण जी का धन्यवाद करता हूँ जो कि आपके गांव गढ़ी से ही हैं, और डॉक्टर नरेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अमित डांडा जी का जो कि आपके पड़ोसी गांव मेहंदा से बिलोंग करते हैं। और लास्ट टाइम आज से 15-20 दिन पहले भी उन्होंने कैंप करवाया था, 1-1.5 महीने पहले हमारा, और बहुत ही सक्सेसफुल कैंप रहा था हमारा मेहंदा गाँव में। और बहुत सारे पशुपालक भाई ऐसे आए थे जो बड़े खुश होके गए थे कैंप के बाद। और उसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स कहता हूं डॉक्टर आनंद जी का एंड डॉक्टर जितेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं, और डॉक्टर सुखवीर जी, इनको मैं पुराना जानता हूं। पहले शाहपुर गांव में होते थे हिसार डिस्ट्रिक्ट में, आजकल डाना ड्यूटी है। तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, स्पेशल टाइम निकाल के आए। और डॉक्टर महावीर जी रिटायर्ड वीएलडीए, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि स्पेशल टाइम निकाल के कैंप में पहुंचे। और हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर अजय सक्सेना जी, कई पशुपालक भाई तो इनको जानते भी होंगे, बड़े फेमस है, बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, सक्सेना मेडिकोज एजेंसी से हैं। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, डॉक्टर अजय सक्सेना जी का। तो आप सभी पशुपालक भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से कि आप स्पेशल टाइम निकाल के आए। और इस कैंप के लिए जो उत्सुकता हमने देखी है आज, वो बड़ा दिल खुश हुआ देख के कि देखो क्या होता है कि कोई भी कैंप या कोई भी मीटिंग्स वगैरह होती है या फार्मर को अवेयर करने के लिए कोई भी प्रोग्राम होता है, तो मैं ये कहता हूँ कि हर पशुपालक भाई को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और आप बढ़ चढ़ के भाग लोगे और कैंप से कुछ इम्प्लीमेंट करके जाओगे और अपनी लाइफ में अपनाओगे, तो आने वाले टाइम में आपको उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के टाइम हर पशुपालक भाई बड़ा परेशान, बड़ा हताश है, पशुपालन व्यवसाय से दूर होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण आप सभी को पता है, कई बार वैक्सीन आउटब्रेक हो जाती है। उसके अलावा कई बार क्या होता है, जैसे बीमारियां ही हैं, जैसे पशु का बार बार फिरना, पशु का टाइम पे ना बोलना, थनैला रोग जैसी बीमारी जिसमें पशु का थन चला जाता है। उसके अलावा प्रोलैप्स की समस्या, जैसे फूल दिखाने वाली समस्या है। तो ऐसी मेजर जो समस्याएं हैं जिनकी वजह से पशुपालक भाई पशुपालन व्यवसाय से दूर होता जा रहा है, पशुओं को छोड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे जो पशुपालन व्यवसाय है वो कम होता जा रहा है। और हमारा जो मेरी कंपनी फिनिक्स लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड का जो मेन मोटो है वो यही है कि हर पशुपालक भाई को अवेयर करें। हमारा काम ही ये है कि हम आपको जागरूक करें, हम आपको मोटिवेट करें ताकि आपकी पशुपालन व्यवसाय में रुचि बने। क्योंकि जब तक पशुपालन व्यवसाय में रुचि नहीं होगी तो पशुपालन व्यवसाय करने का मज़ा भी नहीं आएगा। और दूसरी बात, और जब तक आप पशुपालन व्यवसाय को एज ए बिजनेस व्यवसाय के तौर पे नहीं करोगे तब भी कोई प्रॉफिट नहीं है पशुपालन व्यवसाय में। क्योंकि पशुपालन व्यवसाय में प्रॉफिट आप तभी ले पाओगे जब आप पशुपालन व्यवसाय को व्यापार के तौर पे करोगे, एक बिजनेस के तौर पे करोगे, एक कमाई के तौर पे करोगे। और ये एक सच्चाई है, आज के टाइम देखा जाए तो पशुपालन व्यवसाय से बढ़ के एक जमींदार, एक किसान भाई के लिए इससे बड़ा व्यापार, इससे बड़ा बिजनेस कोई नहीं है अगर अच्छे तरीके से किया जाए। पशुपालन व्यवसाय में बहुत पैसा है अगर आप उसको प्लानिंग के साथ, मैनेजमेंट के साथ करोगे।
तो मैं भी यही चाहता हूँ, मेरी कंपनी का भी मेन मोटो यही है कि आप सभी पशुपालक भाई पशुपालन व्यवसाय को व्यापार के तौर पे करें और 2 पैसे कमाएं। अब सीधी सी बात है, सभी पशुपालक भाइयों को पता है खेती बाड़ी जमींदारी में बहुत कम आय है, पैसा नहीं बच रहा। जितना आप खेत में लगाते हो उससे कम लागत आपकी पैदा होती है। लेकिन क्या है कि साथ में किसान भाई जो होता है वो साथ में पशुपालन व्यवसाय करता है, और जब पशुपालन व्यवसाय भी फ्लॉप हो जाता है तो वो दोनों तरफ से मार झेलता है। तो हम ये चाहते हैं कि देखो जमीन है, खेती है, वो तो एक प्राकृतिक देन है, भगवान के ऊपर है भाई। अगर कुछ आपदा ना आए तो क्या पता फसल अच्छी हो जाए, लेकिन जो पशुपालन व्यवसाय है वो तो आप सभी लोगों के हाथ में है, उसको सुधारना, उससे आय लेना, उससे आय बढ़ाना। तो हम यही चाहते हैं कि आप पशुपालन व्यवसाय से आय बढ़ाओ और 2 पैसे कमाओ। और आज जो हमारी चर्चा रहेगी, जो हमारा मीटिंग का जो मेन विषय रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे आप पशुपालन व्यवसाय से पैसा कमा सकते हो। और पता चला मेरे को डॉक्टर मंजीत जी से कि लास्ट 1-1.5 महीने पहले यहाँ एफएमडी आउटब्रेक हुई थी, तो उसके बाद बहुत सारे पशु भी मरे और उसके बाद कई पशुओं में सुधार अभी तक नहीं आया। तो उसके ऊपर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, उस विषय पे भी आपको बताएंगे कि कैसे जो पशु एफएमडी की चपेट में आ चुका है कैसे उसकी रिकवरी की जाए। तो उस विषय पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है भाई, 40 मिनट का 1 घंटे का जो सेशन हमारा रहेगा, कृपया आप उसको बड़ी ध्यानपूर्वक सुन लें। अगर उसको आप ध्यानपूर्वक सुनोगे तो कुछ न कुछ लाइफ से लेके जाओगे यहाँ से। संदीप जी एक बार खड़े होकर बताओगे पशुपालक भाइयों को क्या फायदा मिला आपको मिनरल मिक्सचर से? मतलब ज्ञान तो कौन जी, फिर फायदा है इसका। क्या फायदा मिला? थोड़ा फायदा गुपन ठीक हो जाता, ठीक सन ठीक लग गया। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है रहेगी। और कौन भाई चलाता है में से मिनरल मिक्सचर? तो एक बार आपका क्या नाम है जी? शुभ नाम? सुरेश जी, एक बार आप भी खड़े हो गए अपने पशुपालक भाइयों बताओ क्या फायदा मिला आपको मिनरल मिक्सचर का? भाई वो भाई बताओ ये फायदा है जी। नहीं, थोड़ा सा कुछ अलग मिला हो, जैसे इस भाई ने बताया कि चरना फिरना ठीक करती है, व्यापन ठीक टाइम पे होती है, उसके अलावा कोई और यूनिक चीज देखने को मिली हो आपको? ना दूध में बढ़ाओ है, दूध में बढ़ोतरी होती है। ये देखो आपके बीच में से भाई हैं ये भाई हम साथ तो लेके नहीं आए, लेकिन ये चला रहे हैं पहले से, इनको फायदा मिल रहा है। और भाई आपका क्या शुभ नाम है भाई? सुनील जी, एक बार खड़े होकर बताओ अपने पशुपालक भाइयों को क्या फायदा मिला? अच्छी चीज है जी, टेम्पो है। हाँ, आप रेगुलर डाल रहे हो? कितने पशु हैं आपके पास? मेरे पास 14 पशु हैं, बहुत बढ़िया। तो देखो आप में से 3-4 भाई ऐसे हैं जो अपने पशुओं को रेगुलर मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बता दूं, 1-1.5 महीने पहले मेंदा गांव में हमने फार्मर मीटिंग की थी, डॉक्टर अमित डांडा जी ने करवाई थी हमारी वो मीटिंग। उस मीटिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे पशुपालक भाई थे जो अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर खनिज मिश्रण रूटीन से डाल रहे थे और जिनका उन्हें फायदा मिल रहा है और फायदा ले रहे हैं वो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं आपको मिनरल मिक्सचर एक्चुअल में होता क्या है। आप सभी में से जैसे 2-4 भाई हैं तो रेगुलर चलाते हैं, लेकिन कुछ एक भाइयों को नहीं पता मिनरल मिक्सचर किस वैरायटी क्या होती है, किस चीज कैसे बना होता है। ये मिनरल मिक्सचर है ना, पाउडर फॉर्म के अंदर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आटे टाइप का पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और ये कोई दवाई नहीं है। पहली बात भाई आपके मन में ये हो कि दवाई हो, ये दवाई नहीं है, दवाई अलग चीज होती है। ये फीड सप्लीमेंट है, एक तरह का चारा है जो जो चारे में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए मिनरल मिक्सचर दिया जाता है, खनिज मिश्रण दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज के टाइम पशु को। जैसे डॉक्टर संजय नरवाल ने बताया कि आज से 10, 12, 15 साल पहले हर पशुपालक भाई अपने पशु को खेतों पे, नहरों पे, बड़ियों पे, तालाबों पे चराने ले जाता था। उसके पशु स्वस्थ रहते थे, जड़ी बूटियां खाते थे, कभी घास खा लिया, कभी दूब खा ली, कभी कुछ खा लिया, तो पशु स्वस्थ रहते थे, जड़ी बूटियां मिलती रहती थी। लेकिन आजकल क्या है कि आपका पशु है वो एक जगह खुट्टे पे बंधा हुआ है, एक जगह खुट्टे पे बंधा हुआ है, उसको आप वही डाल रहे हो, वही खा रहा है जो आप डाल रहे हो। आप डाल क्या रहे हो? आपने कभी सोच के देखा आप डाल क्या रहे हो उसको? पहले तो बेचारा जाता था नहरों की, मतलब
नहरों के पास जाके दूब वगैरह घास वगैरह खा लेता था। लेकिन आज आप क्या डाल रहे हो? आज आप डाल रहे हो जहर, केमिकल। आप सभी को पता है कि आप सभी लोग अपने खेतों में फर्टिलाइजर दवाइयां यूज करते हो, और फर्टिलाइजर दवाइयों का मतलब जहर यूज करते हो। वो उस जहर ने आपकी खेत की मिट्टी की उर्वरता शक्ति, पोटेंशियल पावर को कम कर दिया। मतलब आपकी खेत की मिट्टी की जो मिट्टी है उसकी पावर को कम कर दिया। ये जो तत्व, जिन तत्वों का मैं नाम ले रहा हूं, जैसे मिनरल मिक्सचर के अंदर मिनरल्स और विटामिन होते हैं। सभी ने नाम सुना होगा, कैल्शियम का भी, फास्फोरस का भी, मैग्नीज का भी, आयरन का भी, आयोडीन का भी, जिंक भी आप अपने खेतों में डालते हो, सल्फर भी आप अपने खेतों में डालते हो, पोटासियम भी, ये सभी का नाम आपने सुना है लगभग। तो यही तत्व हैं जो आपकी खेत की मिट्टी के अंदर नहीं है। तो इन तत्वों को मिला के ये मिनरल मिक्सचर बनाया गया है। तो जरूरी चीज आपको ये बता दूं, मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो मिनरल्स होता है, एक माइक्रो मिनरल्स होता है। मैक्रो मिनरल्स में क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस होता है, जिसकी पशु को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आप किसी भी एरिया की मिट्टी की जांच करवाओगे, आपको मतलब मोस्टली आपको कैल्शियम और फास्फोरस कम मिलेगा मिट्टी में। उसके अलावा माइक्रो मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, कोबाल्ट वगैरह, उनकी रिक्वायरमेंट पशु को कम होती है। लेकिन कैल्शियम फास्फोरस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके पशुओं के लिए। और यही कारण है, आपने देखा भी होगा कि आपके एरिया में लगा लो या और किसी एरिया में लगा लो, मोस्टली आपने को सुनने में आया होगा, पशु अकड़ जकड़ के चल रहा है, पशु में लंगड़ापन आ चुका है, पशु का रंग चेंज हो चुका है, पशुओं की हड्डियां निकल चुकी है। मतलब ये सारी जो कमियां हैं, ये कैल्शियम फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, मिनरल मिक्सचर ये लगा लो कि आज के टाइम आपके पशु के लिए अमृत है। एक ये खड़ का कट्टा माओ, आप बताओ कौन सा फूल सा 1 किलो का पैकेट ये? अभी मैं बताता हूं आपको। आपने बोला खल के कट्टे में मिनरल मिक्सचर आता है। मिनरल मिक्सचर तो और भी आता है, हजारों कंपनियां मिनरल मिक्सचर बनाती हैं, ठीक है। लेकिन उसकी पहचान कैसे होगी? उसकी पहचान ये होगी कि वो एक्चुअल में कोई ब्रांडेड कंपनी का है या नहीं है, कोई फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का है या नहीं है। उसकी पहचान के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आपको उसके लिए नॉलेज रखनी होगी। उसके लिए आपको नॉलेज रखनी होगी। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज ओरिजिनल है, कौन सी डुप्लीकेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आप भरोसा करोगे, एक ट्रस्ट, एक विश्वास करोगे, जो भाई आपके पास चल के आया है या जो आपको बढ़िया राय दे रहा है, उसके ऊपर आप विश्वास करोगे। तो सबसे जरूरी चीज है मेरे पशुपालक भाइयों, मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर आप अपने पशुओं को रूटीन में डालो। और जैसे डॉक्टर संजय नरवाल जी ने बताया, पशु का टाइम पे ना बोलना, पशु का बार बार फिरना, या दूध से ना चलना, दूध में फैट ना बढ़ना, दूध में एसएनएफ ना बढ़ना, या फिर हर साल एक बच्चा ना देना। तो ये सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, वो हो रही हैं आपकी खेत की मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्व नहीं है, जिन पोषक तत्वों की आपके पशु को आज के टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसी के लिए बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मिनरल मिक्सचर को तैयार किया, ताकि जो आपके खेत की मिट्टी के अंदर, आपके चार्ट के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ये मिनरल मिक्सचर तैयार किया गया, ताकि आपके पशु स्वस्थ रहें, आपके पशु में किसी भी प्रकार के मिनरल्स और विटामिन की कमी ना आए, और आपका पशु अच्छा उत्पादन दे, अच्छा दूध दे, टाइम पे बोले, टाइम पे ज्ञापन हो, हर साल आपको एक बच्चा दे। और यही कारण है मेरे पशुपालक भाइयों, जितने भाई यहाँ बैठे हैं ना, आप सभी ये सोचते होगे यार, बार बार डॉक्टर संजय नरवाल भी, महेश शर्मा जी भी, और डॉक्टर्स जो जितने बैठे हैं, सारे क्यों राय देते हैं मिनरल मिक्सचर के बारे में? ये जरूरी चीज है मेरे पशुपालक भाइयों। ये लगा लो कि आज से हजारों वर्ष पूर्व महाभारत के टाइम देवताओं और राक्षसों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था अमृत को लेके, भाई कौन अमर होगा। ये लगा लो कि अगर आज आपको अपने पशुपालन व्यवसाय से अपनी आय को बढ़ाना है, अपने पशुओं से उत्पादन लेना है, तो सबसे जरूरी चीज है आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर डालना स्टार्ट करो। अगर मिनरल मिक्सचर जिस भी पशुपालक भाई ने अपने पशु को देना स्टार्ट कर दिया, मैं नहीं बोल रहा यहाँ मतलब जितनी डॉक्टरों की नौकरी हो चुकी उतनी तो मेरी उम्र हुई है, उन डॉक्टरों से आप पूछो कि मिनरल मिक्सचर कितना जरूरी है। इन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी पशुओं में निकाल दी, आप जैसे पशुपालक भाइयों के पास निकाल दी। लेकिन क्या कारण है मेरे पशुपालक भाइयों?
जो चार्ट आज से 10, 12, 15 साल पहले था, जो ऑर्गेनिक खेती आज से 10, 15, 20 साल पहले होती थी, वो ऑर्गेनिक खेती आज के टाइम नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके पशुओं में कमियां आ चुकी हैं। तो इसलिए जरूरी है मिनरल मिक्सचर आप अलग से चलाओ। जैसे डॉक्टर संजय नरवाल जी ने बताया कि आपको अलग से पैसा नहीं लगाना, अलग से आपको पैसा नहीं लगाना। जो चार्ट आप डाल रहे हो उस चार्ट का अगर 400 ग्राम 500 ग्राम चार्ट कम करके मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर दोगे ना आप अपने पशु का, तो ये लगा लो कि आधा किलो चार्ट में आपके मिनरल मिक्सचर की कीमत भी आ जाएगी और आपका पशु दूध भी बढ़ाएगा, टाइम पे ज्ञापन होगा, आपको बेनिफिट देगा। आपको अलग से पैसा नहीं लगाना। अब एक सिंपल सी बात है, एक 25 किलो की बाल्टी मिनरल मिक्सचर की 3000 रुपए की पड़ती है, 25 किलो, जिसकी डोज मात्र 50 ग्राम है, एक चम्मच बड़े वाले, 50 ग्राम को ज्यादा नहीं है। ठीक है, एक बात सोच के देखो, आपने अगर आपका पशु 6 महीने से बोला नहीं, सोचने वाली बात है, लगभग यहां जितने मेरे पशुपालक भाई बैठे हैं इसमें से 80% ऐसे पशुपालक भाई हैं जो बोल के व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन वो 2-2 साल से 1-1 साल से उनके पशु टाइम पे बोल ही नहीं रहे। अब ये बताओ कि आपने घर से हजारों रुपए का चारा चराया या नहीं चराया? घर से चरा रहे हो ना। और एक 3000 की बाल्टी, 25 किलो की बाल्टी, अगर आपके पास 8 से 10 पशु है ना, तो साल में सिर्फ 1 या 2 ही लगेंगी। पूरे साल में 2 बाल्टी मतलब 6000 का खर्चा है। लेकिन 6000 का खर्चा लगा के अगर आपका पशु टाइम पे बोलता है, टाइम पे ज्ञापन होता है, और जहां 5 महीने दूध दे रहा था 8 महीने तक दूध देता है और हर साल एक बच्चा देता है, तो इसका मतलब आप कामयाब पशुपालक भाई हो। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर आपका पशु 6 महीने से नहीं बोल रहा, 1 साल से नहीं बोल रहा, बार बार फिर रहा है, इसका मतलब आप घर से उसको चारा चरा के घर से पैसा लगा रहे हो और उसकी वेट कर रहे हो 1-1.5 साल, तो वो खराब होगा। आने वाले टाइम में मतलब वो ज्ञापन होगा, रे 1 साल बाद फिर बाद में भी आएगा तो 1 साल वो खराब होगा आपका। तो ये देखो कि आपका टाइम भी खराब हो रहा है, आपका पैसा भी खराब हो रहा है। यही कारण है कि पशुपालक भाई आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्या है ये? छोटी छोटी मैनेजमेंट है। अब एक बात बताओ, अगर किसी भाई के सर में दर्द हो जाता है तो क्या उस सर दर्द को लेके आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे? कभी कोई नहीं होता। जैसे डॉक्टर संजय नरवाल जी ने बताया कि ये एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, एक प्रिवेंशन है, एक प्रिवेंट है, एक सुरक्षा है कि आपका पशु आने वाले टाइम में बीमार ना हो, आपका पशु स्वस्थ रहे। बीमार कब नहीं होगा? जब आपको नॉलेज होगी कि मेरे पशु को मुझे टाइम पे कीड़े की गोली देनी है। अगर मैं कीड़े की गोली टाइम पे दूंगा तो उससे मेरा पशु अच्छा दूध उत्पादन करेगा, मेरे पशु को सारा खाया पिया लगेगा, और जब खाया पिया लगेगा तो वो शरीर से भी स्वस्थ होगा और दूध भी बढ़ाएगा। तो जब आपको इस चीज का पता है तो आपको कीड़े की गोली देनी पड़ेगी। और रही बात दूसरी, आपको सारी चीजों का पता है कि मिनरल मिक्सचर, जो मिनरल मिक्सचर मैं बता रहा हूं, रूटीन में अगर आप अपने पशु को दोगे तो बेनिफिट मिले ही मिलेगा। ये दोनों चीजें नेसेसरी है, जरूरी है। एक सर दर्द के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, आप मेडिकल पे जाके हरे पत्ते वाली डाइक्लोविन प्लस की गोली लेके सर का दर्द ठीक कर लेते हो 1 रुपए में। ठीक है, अगर आपको पता है कि वही सर दर्द लेके अगर मैं कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में चला गया तो जाते MRI करेंगे, 5000 के नीचे दे देंगे आपको। ठीक है, अगर आपको नॉलेज थी तभी आपने डाइक्लोविन प्लस की गोली मांगी, जब भी आपने मेडिकल वाले के जाके बोली, आपने यूज कर रखी थी, भाई वो हरे पत्ते वाली गोली दे दे या कोई और गोली दे दे, मेरा आराम हो जाएगा। ठीक है, यही बात आप पशुओं पे इंप्लीमेंट करके देखो। अगर आपको नॉलेज होगी कि पशु को टाइम पे कीड़े की गोली देनी है, पशु को मिनरल मिक्सचर देना है, तो आपका पशु ना आगे बराबर बीमार होगा, आपका पशु स्वस्थ रहेगा। और जब आपका पशु स्वस्थ रहेगा, अच्छा दूध देगा, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा मेरे पशुपालक भाइयों। जैसे अब FMD आई आपके गांव में, तो FMD आई, तो FMD में मुंह खुर की बीमारी होती है। उससे क्या होता है कि पशु के खुर में और मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि धीरे धीरे वो छाले बढ़ बढ़ के पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से पशु चरना कम कर देता है, पशु में बुखार आ जाती है, पशु को वो छाले दर्द करते हैं। ठीक है, अब ये सोचो कि वो पशु कितना परेशान होगा। एक बेजुबान पशु जो बोल के व्यक्त नहीं कर सकता कि उसको दर्द कितना है, वो बोल के व्यक्त नहीं कर सकता उसको दर्द कितना है। लेकिन मैं इन डॉक्टर को सलूट करता हूं
जो ये डॉक्टर जितने भी वेटरनरी डॉक्टर हैं इन सभी को मैं सलाम करता हूं कि ये बिना देखे, मतलब बिना उस चीज का, आज के टाइम कोई फैसिलिटी नहीं है एनिमल में देखा जाए। ह्यूमन में तो बहुत सारे प्रकार के टेस्ट आए हुए हैं, लेकिन एनिमल में सिर्फ एक अंदाजे के ऊपर टेस्ट होता है, अंदाजे के ऊपर ट्रीटमेंट होता है। तो इन डॉक्टर्स को सल्यूट करो कि देखो ये डॉक्टर पशु को देख के उसकी दवा तैयार कर लेते हैं, उसकी मर्ज जान लेते हैं कि एक्चुअल में पशु को जरूरत किस चीज की है। तो सच्चाई बताता हूं, अब एफएमडी जब आई तो एफएमडी में यही सिम्टम होते हैं, यही समस्या होती है। पशु चरना कम कर देता है, दर्द होता है, बुखार होती है, और कई बार क्रिटिकल केस में पशु की डेथ भी हो जाती है। और मुंह खुर की जो बीमारी है वो एक वैक्सीन अगर आप पहले लगवा लेते तो ठीक हो जाता। 99% मैं 4-5 दिन पहले किसी डॉक्टर के पास बैठा था, उस डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि गांव में मुंह खुर की बीमारी आती क्यों है, आती क्यों है? जब डॉक्टर टाइम पे जाके टीके भी लगाते हैं, सारी चीजें करते हैं, वैक्सीन भी लगाते हैं, फिर भी मुंह खुर की बीमारी आ जाती है। तो उसके कई सारे रीजन होते हैं। उसके कई सारे रीजन क्या होते हैं? सपोज करो डॉक्टर मंजीत आपके गांव में वैक्सीनेशन करने के लिए किसी सपोज संदीप के घर पे गया। संदीप के घर पे 4 पशु हैं और संदीप ने 2 को तो लगवा ली। 2 पशु जो दूध देने वाले, भाई इनको मत लगाइयो, ये दूध दे रहे हैं, दूध कम कर देंगे। अब डॉक्टर का फर्ज है, डॉक्टर तो 2 वैक्सीन लगा के चला जाएगा। सपोज करो अगर मुंह खुर उन 2 दूसरे पशुओं में आ जाती है, वो दोनों पशु तो इन्फेक्टेड होंगे, उसके साथ साथ आपके आस पड़ोस के, आपके गांव के सारे पशुओं को इन्फेक्टेड कर देंगे। और मुंह खुर वाला पशु पानी पिएगा, पानी से फैलेगा, हवा के जरिए फैलेगा, चारे के जरिए फैलेगा, तो एक दूसरे से कांटेक्ट में होता है। तो यही रीजन है मेरे पशुपालक भाइयों कि आप अपने पशुओं को स्वस्थ रखो और टाइमली वैक्सीनेशन करवाओ। कीड़े की गोली दो, मिनरल मिक्सचर दो, कीड़े की गोली दो और मिनरल मिक्सचर दो। तो मैं आप सभी पशुपालक भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इतने पैशंस के साथ, इतने मतलब एक संवेदनशीलता के बाद आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। और आप अपने जीवन में ये 2 चीजें तो अपना ही लो अगर आपको अपने पशु स्वस्थ रखने हैं। तो जैसे कीड़े की गोली और मिनरल मिक्सचर, ये 2 चीजें आपने अपना ली। जैसे डॉक्टर संजय नरवाल जी ने बताया कि 90% आपके पशुओं से बीमारी छूमंतर हो जाएगी। सिर्फ आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा एआई करवाने के लिए, या फिर कोई क्रिटिकल केस के लिए आपको डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। अदरवाइज डॉक्टर भी ये चाहते हैं कि हमारे पशुपालक भाई खुश रहें, हमारे पशुपालक भाइयों के पशु स्वस्थ रहें। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि आपके पशु बीमार हों, ठीक है? तो यही बात है, थोड़े से अवेयर होगे, जागरूक होगे तो आपको आने वाले टाइम में फायदा मिलेगा इस चीज का। तो ये 2 चीजें आप अपने जीवन में अपनाओ, आप बेनिफिट उठाओ।